हेलो हाय, हम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हम अपने हाथों की एनर्जी को, हमारे हाथों में जो लोग रेकी में है, किसी भी हीलिंग मोडालिटी में है, तो उनको लगता है कि मेरे हाथों में मुझे एनर्जी महसूस नहीं होती या मैं अपने हाथों में एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाता या कर पाती। क्योंकि हीलिंग मोडालिटी में हम अपने हाथों के थ्रू मोस्टली, मतलब जो मेन हम मेथड यूज करते हैं, तो वो हम अपने हाथों के थ्रू एनर्जी को सेंड करते हैं। जो यूनिवर्सल एनर्जी से हम अपने क्राउन चक्रा से कनेक्ट कर कर हम सेंड करते हैं, यानी हम एक मीडिएटर होते हैं और उस यूनिवर्सल, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने क्राउन चक्रा के थ्रू रिसीव करके अपने हाथों से सामने वाले को फॉरवर्ड करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, उसके हेल्थ इश्यूज, रिलेशन, करियर या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। पर यहाँ मोस्टली हीलर्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारे हाथों में एनर्जी क्रिएट नहीं होते या हम महसूस नहीं करते। उसके कई सारे रीजन है जिस पर मैं आज बात करूंगी। आपको ध्यान से सुनना है, बहुत इजी टेक्निक है, कोई भारी भरकम चीज नहीं आपको करनी। सबसे पहले तो होता क्या है कि हमारे जो हाथों की जो चक्रास है वो ब्लॉक रहते हैं, तो उनमें एनर्जी फ्लो नहीं होती या हम उनको महसूस नहीं कर पाते। तो उन चक्रास को ओपन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम अपने हाथों को क्लैप कर सकते हैं। जब हम क्लैपिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग करने के बाद हमारे हाथों में हीट जनरेट होती है। वो वही एनर्जी है जो हमारे अंदर ऑलरेडी है और हम उसको रिसीव कर रहे हैं, तो वो चक्रास हमारे ओपन हो जाते हैं। तो क्लैपिंग करके आप अपने चक्रास को, अपने हाथों की चक्रास को ओपन कर सकते हैं। डेली आप 51 टाइम्स क्लैपिंग करें, ताली बजाए, तो ताली बजाकर आप अपने हाथों के चक्रास को ओपन कर सकते हो। सेकंड, आप अपने जो ये हाथों की जो फिंगर की जो टिप्स है, इनको प्रेस करके भी आप अपने इन चक्रास को, अपनी हथेलियों की चक्रास को ओपन कर सकते हो। वो चक्र आपके ओपन हो जाएंगे। तीसरा मेथड है आपका कि आप रबिंग के थ्रू भी, जब आप रब करते हो तो भी आपके चक्रास, ये हाथों के ओपन हो जाते हैं। और एक जो सबसे जरूरी है कि आप नमक के पानी से अपने हाथ धोते रहे। जो लोग हीलिंग में है, हीलिंग मोडालिटी में है, कि जिससे वो चक्रा जो ब्लॉक हो गए हैं, वो सोल्ट वाटर से, नमक के पानी से हाथ धोने से वो क्लींज हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे। तो इन तरीकों से आप अपने हाथ के जो चक्र है, जो अभी कोई सिंबल आपने नहीं लिया, ये उनके लिए जिन लोगों ने अभी कोई सिंबल नहीं लिया है, किसी सिंबल का अट्यूनमेंट उनके साथ नहीं हो पाया है अभी, या नहीं किया है, या सिंबल भी वो डालते हैं तो उनको फील नहीं आता है ना। तो आप इन तरीकों से अपने हाथों के चक्रा को ओपन कर सकते हो। और बाकी तो हम करते हैं कि अपने हाथों में चौपुरे बनाते हैं, उसे क्लींज करते हैं, है ना। फिर चौपुरे बनाते हैं अपने हाथों में हम, क्योंकि अब मैं उनको बता देती हूँ जो लोग रेकी में है, अभी नए नए बिगिनर है, स्टार्टिंग है जिन लोगों की, कि उनको करना क्या है कि रेकी शक्ति को, रेकी माँ को कॉल करना है। और फिर जब आप उन सिंबल को, यानी आप रेकी माँ को कॉल करते हो, कॉल करने के बाद आप चौपुरे ड्रॉ करते हो, अपने दोनों हाथों में बनाओगे आप पहले अपने इस हाथ पे चौपुरे चौपुरे चौपुरे, क्लीन माई हैंड, क्लीन माई हैंड। फिर आप इस पे चौपुरे चौपुरे चौपुरे, क्लीन माई हैंड, क्लीन माई हैंड, क्लीन माई हैंड, 3 बार आपको बोलना है। फिर ऐसे ही आप अपने इन हाथों को चार्ज करोगे कि चौपुरे बनाओगे, फिर कि चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। ऐसे ही आप दूसरी हथेली पे बनाओगे चौपुरे चौपुरे चौपुरे, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, या एक्टिव माई हैंड, एक्टिव माई हैंड, एक्टिव माई हैंड। यानी चौपुरे मेरे हाथों की ऊर्जाओं को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। आप किसी भी शब्दों में, किसी भी भाषा में बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो आप इस तरीके से भी अपने हाथों की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। और अपने हाथों में हमेशा, जब भी आप किसी को हीलिंग दो, तो आपको अपने इन 5 उंगलियों को बंद रखना है, खुला नहीं रखना है, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है, निकल जाती है। तो हमेशा आपको अपने हाथों को इस कप नुमा शेप में रखना है। आप देख पा रहे होंगे, यानी आपको एक तो इनको खुला नहीं रखना, हमेशा बंद रखना है, जोड़ के रखना है। और कप नुमा यानी पिरामिड नुमा, जो एक पिरामिड आकार होता है ना, उस तरीके से आपको अपने हाथों को रखना है। तो इस तरीके से जब भी आप एनर्जी देने का काम करो, तो एक तो हाथों को, उंगलियों को जोड़ के रखना है और पिरामिड नुमा शेप में रखना है, तो आपकी एनर्जी फ्लो करती है। चाहे आप उसको अपने 7 चक्रा हील कर रहे हो, या फिर 24 पॉइंट की हीलिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी को हीलिंग दे रहे हो।
तो आपको यही इसी तरीके से अपनी हथेलियों को रखना है। तो जब भी अगर आप हीलिंग कर लो, हीलिंग के बाद फिर एक चौपुरे ड्रॉ करो और क्लींज माई हैंड, क्लींज माई हैंड, क्लींज माई हैंड, क्योंकि जो भी एनर्जी उन्होंने ली, तो उस तरीके से भी आप अपनी हाथों को क्लेंज कर सकते हो। और रेकी देने के बाद भी या कहीं से बाहर से आने के बाद भी जब भी आप कोई किसी मोडालिटी से बाहर आते हो तो नमक के पानी में हाथ धोना ना भूलें। तो इस तरीके से आप अपनी हथेलियों की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो इन मेथड्स के थ्रू। आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस मोडालिटी में हो। थैंक यू सो मच।